हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम देखेंगे 9 अप्रैल को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ इसको ऑब्जेक्टिव। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आप लोग ने भी चेक कर लिया रहेगा। चलो तो भी एक बार देखते हैं और बताना कि पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव आपके राइट है। और इसके पहले हम लोग ने जो कल एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे हम लोग ने बताए थे पेपर आउट। स्टूडेंट्स पेपर सेम था कि नहीं, सच बताना, मतलब ऑब्जेक्टिव आया कि नहीं आया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वैसे कुछ क्वेश्चन आए कि नहीं आए। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताया, तो सारी चीजें अभी मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव चेक कर लेना। जो पहला है, व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी इज कॉल्ड ट्रू। इसको हम पहला आंसर है ट्रू, ठीक है, फटाफट लिख के लो। पहला ट्रू है। ऑल फॉरेन करेंसी आइटम आर कन्वर्टेड टू फिक्स रेट फॉल्स। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मींस लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ टू ऑफ कंपनी। थर्ड का रहेगा आपका फॉल्स। लिक्विडेटर इज रिस्पांसिबल फॉर सेटलिंग द लायबिलिटी, ट्रू रहेगा, ठीक है, ये वाला आंसर आपका ट्रू। मार्क एप्लीकेशन आर दोस रिसीव विदाउट अंडरराइटर फर्म, फॉल्स। अंडरराइटर में भी लायबिलिटी ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, ट्रू। LLP partner have unlimited liability, false. LLP is a separate liability entity, true. AS11 deals accounting, ये आप सभी को पता रहेगा, चैप्टर अगर क्लियर रहेगा तो ट्रू। वेंडर कंपनी इज अ कंपनी which purchase another company, false. In observation only one company continues exit, true. अंडरराइटिंग मींस गारंटी ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये भी आपको चैप्टर अगर क्लियर रहेगा तो इजीली आप लोग कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। तो ट्रू, फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इजी था। पहले का आपका आंसर है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड का आंसर था आपका वेंडर कंपनी। थर्ड का आंसर है ट्रांजैक्शन इन अनदर कंट्री करेंसी, ठीक है। फोर्थ का आंसर है स्टूडेंट्स आपका एक्सचेंज डिफरेंट। क्या है? एक्सचेंज डिफरेंट। इसके बाद में फिफ्थ, लिक्विडेशन का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन विदाउट लिक्विडेशन, मतलब फिर से बन रही है। सेवेंथ है आपका लिक्विडेटर। एट है आपका मार्क एप्लीकेशन। नाइन्थ है आपका नेट लाइबिलिटी। और 10th रहेगा आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, B1, ठीक है। LLP स्टैंड फॉर। और LLP एक्ट वाज पास इन 2008, कभी 2008। प्रेफरेंशियल क्रेडिट इंक्लूड गवर्नमेंट टैक्स आएगा इसमें। क्या आएगा आपका? गवर्नमेंट टैक्स। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो लास्ट ईयर का था आपका पहला एमएल कमीशन, मैंने बताया था कि लास्ट ईयर का सेम हुआ है। इसमें आपको आया था लिक्विडेटर, लास्ट ईयर भी सेम पेपर आया था। लिक्विडेटर ही आपको ऑप्शन में आया 10 मार्क्स का। इसके साथ में आपको आया 10 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया था। तो 30 मार्क्स 20 मार्क्स से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर नहीं आया, तो आ गया, किस्मत अच्छी थी। इसके ऑप्शन में 20 मार्क्स का है आप लोगों का। लिक्विडेटर के दो सम आ रहे लिक्विडेटर, और क्या चीज था, 20 मार्क्स। इसके बाद में LLP आ गया था। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा सम करवाया था। अब जो स्टूडेंट्स करके गया रहेगा उसके लिए फायदा। 20 मार्क्स का LLP का सम था और एकदम इजी सम था, कुछ भी टफ था नहीं, एकदम LLP सबसे इजी आया था। उसके बाद में आपका अंडरराइटर शेयर्स 20 मार्क्स का, मतलब इस बार अच्छा ये था 10 मार्क्स का खाली 2 ही आया, ज्यादा आया नहीं, तो ये इजी है। और दो ये शॉर्ट नोट देख लेना स्टूडेंट, जो मैंने वीडियो बनाया था, क्रॉस चेक करके बताना आया कि नहीं आया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ भी, अरे भाई थोड़े बहुत तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और जितना बता रहा उतना पढ़ना पड़ेगा। अब कल आपका सीए का पेपर है, वीडियो अपलोड हो गया है, देख लो। कमेंट सेक्शन में बताना ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स मिले। ओके, थैंक यू सो मच।